आपके समय निकलते हैं या बरसाती मेढक की तरह? बाकी तक पता नहीं है, अपने पापा के गुफा में चले जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं। ये लोग इतना निर्लज और बेशरम है, कोई कहता है बाल मुंडवा लूंगा, पुई पुई पुई, ये प्रवक्ता है काम है, डॉक्टरों के कहता है पुई पुई पुई। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर पढ़े प्रेम का सो पंडित होए। ये नफरती चिंटू हैं, दीमक की तरह देश को खोखला करने वाले वो दीमक हैं। वो जैसे दीमक लकड़ी को खोखला करता है, भर दिन ये कैप्टन अमरिंदर सिंह को गाली देते थे, आज कैप्टन अमरिंदर सिंह का रिश्तेदार हो गया, गठबंधन कर लिए। भर दिन ये ज्योतिराज सिंधिया को गाली देते थे, ज्योतिराज सिंधिया से गठबंधन कर लिए। इनका कोई दान धर्म ईमान है? ये कहते हैं याकूब मेनन, मैं कहता हूँ अगर गोड से जिंदा होता तो न जाने ये क्या बना दिए होते। अरे इनके पापा जो कहते हैं कि सबके पापा, इनके पापा बगैर बुलाए बिरयानी खाने चले गए, वहाँ कोई असुरक्षा नहीं थी। आप अंधे हो क्या? आपको नहीं दिखता? आपको भी दूरबीन लगाने की जरूरत है। वो क्रिकेट खेलने वाला व्यक्ति कौन था और फील्डिंग करने वाला कौन था? तो 52 पत्ता में जब 4 होता है तो भाजपा में कितने नेता हैं, उस हिसाब से कितने जोकर होंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता समित पात्रा ने जो है समाजवादी पार्टी पे जो है हल्ला बोल दिया है। दरअसल उत्तर प्रदेश के चुनाव में जो है पाकिस्तान की एंट्री हो चुकी है। बताया जा रहा है कि जो है समित पात्रा ने बोल दिया है जो जिन्ना से करे प्यार वो आखिर पाकिस्तान से कैसे करे इनकार। समित पात्रा ने यहाँ तक ये भी कह दिया है कि अगर याकूब मेनन अगर जिंदा होता तो समाजवादी पार्टी उसे टिकट जरूर दे देती। तो कुल मिलाकर के जो है इस वक्त सियासत ज़्यादा गरमाई हुई है और उधर देखने को ये मिल रहा है कि अखिलेश यादव ने जो है सपा के 159 नामों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें ये भी बताया जा रहा है कि जेल में बंद आजम खान को जो है टिकट मिल गया है और जो जमानत से बाहर उनके बेटे हैं उनको भी जो है सपा से टिकट मिल गया है। तो ये भी बताया जा रहा है कि सपा की लिस्ट में जो है MY जो समीकरण है उसका क्या फर्क पड़ने वाला है। पूरे मसले पर जो है चर्चा करने के लिए हमारे साथ पंकज प्रकाश श्रीवास्तव जी मौजूद हैं। इनसे खासा बातचीत करेंगे कि दरअसल आजम खान के जो जिस तरीके से एंट्री हुई है, जो सपा से चुनाव लड़ने के लिए जो दिया गया है, और दूसरी तरफ जो है जिस तरीके से समित पात्रा ने जो बयानबाजी कर दी है उसका क्या मकसद होने वाला है। सबसे पहले आपका स्वागत है DS न्यूज़ में। समित पात्रा के फिर से जो है एंट्री हो गई है, भाजपा प्रवक्ता है बहुत बड़े, उन्होंने जिस तरीके से कहा है इसको लेकर के क्या मन में चल रहा है? देखिए, ये प्रवक्ता नहीं है, ये राष्ट्रीय जोकर है पात्रा। इसकी क्वालिफिकेशन क्या है? यही तो है, ये फर्जी डॉक्टर है जिसका 12 हिंदू राव का घटना भी आपको पता ही होगा, जो कोरोना काल में 5 लोगों का इलाज नहीं करा पाया। पात्रा, आप पता होगा कि आखिर इनको ONGC में स्वतंत्र डायरेक्टर कैसे बनाया गया, कैसे 27 लाख का पैकेज दिया गया, कैसे ITDC का चेयरमैन बनाया गया, इसी जोकरई का तो दिया गया। ये कहते हैं याकूब मेनन, मैं कहता हूँ अगर गोड से जिंदा होता तो न जाने ये क्या बना दिए होते। ये तो संजोग की बात है कि ये मर गए। सावरकर जिंदा होता तब ये क्या करते? ये सवाल पूछता है जो गोरे अंग्रेजों का दलाल था, उसके पूजने वाले लोग, पता नहीं ये इनका का प्रेम है। अरे इनके पापा जो कहते हैं कि सबके पापा, इनके पापा बगैर बुलाए बिरयानी खाने चले गए, वहाँ कोई असुरक्षा नहीं थी, पर बधाई दे आए। अरे इनको अगर बात ही करनी थी, न दिखा 56 इंची का सीना और ना ही दिखा आंखें लाल और ना ही एक सर के बदले में 10 सर आया। जो भारत विश्व की तीसरी महाशक्ति था, उस भारत को बांग्लादेश से पीछे कर दिया गया। तो ये आपको नहीं दिख रहा? अच्छा, सपा ने जो है फिर से जो है फिर से आजम खान को टिकट दे दिया है, जो कि अभी भी फिलहाल जेल में है, और उनके बेटे को जो जमानत मिली है उनको भी जो सपा ने टिकट दिया है। तो क्या लगता है कि इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है? क्या इससे कोई बड़ा फर्क पड़ने वाला है चुनाव में? आप लोग हिंदू मुसलमान में क्यों जाते? आप क्यों जाते बताओ ना। अभी जो रिपोर्टें आई है, इन्होंने प्रज्ञा ठाकुर को दिया था, जिन्होंने बापू के बारे में क्या कहा था। आपने कभी नैतिकता के नाम पर सवाल पूछा? ये खेल आप लोग जो खेलते हैं भाजपा RSS के साथ मिलकर, इनसे सवाल पूछिए कि IC 360 का जो सर्वे 2021 में हुआ है और जिसको पीपुल रिसर्च ऑन इंडियाज़ कंज्यूमर इकोनॉमी ने जो किया है, दोनों संस्थाओं ने मिलके, भारत की आवाम पर क्या प्रभाव पड़े हैं, ये आप बात क्यों नहीं करते? 20% सबसे गरीब आदमी, मोटा मोटी आप मान लीजिए 15 से 20 करोड़ लोग, 20 करोड़ लोग
जो उसकी आमदनी में कमी आई है। 53% आय पर मोदी सरकार ने डाका डाला है, पॉकेटमारी की है। ये तमाम सवाल पर चर्चा नहीं होती, आप उसकी बात नहीं कीजिएगा। नहीं, क्योंकि सपा और मैदान में है उत्तर प्रदेश में और भाजपा भी मैदान में है, और कुछ जब सपा के जो है अखिलेश यादव के घर से ही जब कोई दूसरे पार्टी में जब ज्वाइन कर लेगा तब तो मामला गड़बड़ा जाएगा ना। आप तो इस बात को मानते ही हैं। देखिए, मामला क्या गड़बड़ाएगा? उत्तर प्रदेश में जो चक्रव्यूह की रचना की गई है, सवाल है उत्तर प्रदेश के आवाम को पूरे भारत के भविष्य का फैसला करना है। जानबूझकर जो चक्रव्यूह रची गई है, चुनाव आयोग समेत तमाम संस्थाएं जहां धृतराष्ट्र की भूमिका में है। कहिए ना भाई संजय पात्रा को इस बात पर चर्चा करने के लिए कि प्रदूषण के कारण, चाहे वो जल प्रदूषण हो या वायु प्रदूषण हो, उस पर चर्चा करें। उससे मानव जीवन पर क्या खतरा है, उस पर चर्चा करें। चुनाव में ये मुद्दा बने, बात हो, शिक्षा की बात हो, रोजगार की बात हो, तो वो बात नहीं कीजिएगा। अच्छा, रामनगरी से चली बीजेपी जो है, कैराना की याद आ गई है। अमित शाह जी कैराना भी गए थे, आपने जो है इस बात का जिक्र भी किया। तो क्या लगता है कि ये जो समीकरण समझाने में लगे हुए हैं, जो है वोट बैंक तैयार करने में लगे हुए हैं, काम आएगा भी या नहीं आने वाला है? देखिए, 5 साल होने को है, सरकार उत्तर प्रदेश में थी, केंद्र में देश के विनाशकारी प्रचार मंत्री की सरकार थी, तो क्यों नहीं की याद आई? कैराना, वही बात कर रहे हैं, कैराना ही बोल रहा हूँ भाई। कैराना की याद 5 साल में क्यों नहीं आई? जब जब बीजेपी को ये सब पाकिस्तान, मुसलमान, कैराना, तो ये वो अगरम पटरम, ये सब क्या है? एक हथियार है। जब लोकसभा का चुनाव होगा तो कश्मीरी पंडितों का सवाल उठा देंगे। तो भैया, जब आप बताइए ना कि डबल इंजन की सरकार में कैराना का सुध आपने नहीं लिया, उनके बारे में कुछ नहीं किया। 7 साल से आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, 6 साल वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, कश्मीरी पंडितों की कोई सुध नहीं ली गई। ऐसे ही कैराना के लोग, जिन्ना, मुसलमान, पाकिस्तान, 6 महीना के बाद ये फिर भूल जाएंगे। इनका काम ही है राम नाम रटना, पर आया माल अपना। चलिए, पश्चिमांचल में देखिए चुनाव का समय चल रहा है, आपको पता है चुनाव का समय चल रहा है, आचार संहिता लग चुका है, तो पश्चिमांचल से जो है पहले फेज का जो है चुनाव होना है और सभी प्रत्याशी मैदान में हैं, डोर टू डोर जाकर कैंपेन कर रहे हैं, सब कुछ देखने को मिल रहा है। लेकिन इसी दौरान जो है आरएलडी के जो है कुछ समर्थकों ने जो है भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर दिया, और ये भी तस्वीरें आ रही हैं कुछ कुछ जगहों से, जो कुछ गाँव वालों ने जो है घर के सामने लिख दिया है कि भारतीय जनता पार्टी की एंट्री जो है बैन है इस तरीके से। तो आप इस तरह करेंगे, फिर वो उस तरीके से करेंगे, तो फिर ये क्या है? ये सब ड्रामा कितने दिन नौटंकी कीजिएगा? प्रधानमंत्री जी को अभिनय करने का बचपन से शौक है। प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से पंजाब में अभिनय किया था, आप समझिए, भर दिन ये कैप्टन अमरिंदर सिंह को गाली देते थे। आज कैप्टन अमरिंदर सिंह उनका रिश्तेदार हो गया, गठबंधन कर लिए। भर दिन ये ज्योतिराज सिंधिया को गाली देते थे, ज्योतिराज सिंधिया से गठबंधन कर लिए। इनका कोई दान धर्म ईमान है? आप क्यों मरगला रहे देश की जनता को? आप बताइए ना आप हमको। आज वही कैप्टन बीजेपी को प्यारा लग रहा है, आज वही ज्योतिराज सिंधिया प्यारा लग रहा है, आज वही 225 सांसद कांग्रेस के नेता बीजेपी में हैं, आज सारा वो ईमानदार हो गया। इसका मतलब कि सिर्फ और सिर्फ बीजेपी झूठ फरेब बोलती है। यही मुलायम सिंह परिवार पर 1 लाख फब्तियाँ कसते थे। आज बेटी बाप के घर गई है, लेकिन क्या दिखाया जाता है? मुलायम सिंह की बहू भाजपा में। अरे भैया, वो उत्तर प्रदेश के अजय सिंह बिष्ट की बहन अर्पणा बिष्ट है, वो उस घर की बेटी है, अपने मायके गई है। तो इसमें ऐतराज़ क्या है? इससे देश की जनता को, राज्य की जनता को क्या फर्क पड़ना है? हम यही बात कहते हैं भाजपा के लोगों से। आप रीता बहुगुणा जोशी हों या कांग्रेस जगदंगे पाल हों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आप कहते हैं कि उसमें परिवारवाद है। आज राजनाथ सिंह के दोनों बेटे को टिकट मिला कि नहीं मिला? तो ये काम तो सब में है। वो चूंकि 60 साल रहा इसलिए उसमें 4 पीढ़ी हो गया, आपने 7 साल रहा इसलिए आपकी 2 पीढ़ी पे आई। कैलाश विजयवर्गीय के बेटा को टिकट नहीं मिला। आप बताइए कहाँ आप लोग जाते रहते हैं? ये सारे चीज़ हैं, जनता को इन सब चीज़ों से कोई मतलब तो विरोध किया जा रहा है, उसका क्या उपाय? अरे भैया, अगर 30 जनवरी तक प्रतिबंध नहीं लगाए गए होते
तो सोच लीजिए ये कहानी हर विधानसभा में होनी थी, हर ब्लॉक में होनी थी, हर गांव में होनी थी। चूँकि लोगों को, चाहे कोई भी पार्टियां हों, पॉलिटिकल पार्टी, जो चुनावी उनका घोषणा पत्र होता है, जिस माध्यम से वो चुनाव प्रचार में जाते हैं, अगर वो पार्टी उस पर खरी नहीं उतरती तो चुनाव आयोग को स्वतः उस पार्टी की मान्यता रद्द कर देनी चाहिए। चूँकि लोगों ने अच्छे दिनों पर वोट दिया, लोगों ने रोजगार के नाम पर वोट दिया, लोगों ने महंगाई के नाम पर वोट दिया, लोगों ने भ्रष्टाचार के नाम पर वोट दिया, तो आज कहाँ है भ्रष्टाचार? बता दीजिए, आप बताइए ना। तो भ्रष्टाचार और जो है गुंडा माफिया तो वैसे भी इस जेल में है, अच्छा, थोड़ी है। क्रिकेट कौन खेल रहे थे? आपके रिश्तेदार? अरे भैया, क्रिकेट कौन खेल रहे थे? मैं पूछ रहा हूँ, क्रिकेट कौन खेल रहा था? आपका कोई रिश्तेदार है वो? आप अंधे हो क्या? आपको नहीं दिखता? आपको भी दूरबीन लगाने की जरूरत है। वो क्रिकेट खेलने वाला व्यक्ति कौन था और फील्डिंग करने वाला कौन था? एक लंबी सूची है। और खुद उत्तर प्रदेश अपराधनाथ, जिस पर 70 से अधिक धाराएं दर्ज है, आप उसकी बात नहीं करेंगे। आप बात नहीं करेंगे चिन्मयानंद जैसे लोगों की, आप बात नहीं करेंगे चिकून को कैसे बरी कर दिया गया, आप बात नहीं करेंगे उसी साक्षी महाराज पर धारा दर्ज है, पता है आपको? अच्छा, तो चलिए आप ये बता दीजिए कि जो आजम खान को जो टिकट मिला है, इससे क्या आप फायदा देखते हैं, नुकसान देखते हैं, या किसको फायदा होने वाला है इससे? देखिए, ये राजनीतिक पार्टियों का काम है। चंद सियासी लोग इसमें राजनीति करते हैं। जहाँ तक एक बात मैं बताऊं, आजम खान बकरी चोरी करेगा? आजम खान किताब की चोरी करेगा? आजम खान इतना बड़ा यूपी का नंबर 2 कदावर नेता। तो ये चंद सियासी बातें हैं, समझिए। सीबीआई ईडी का प्रकोप होता है, शारदा नारदा की बात हो रही थी, वही उत्तर प्रदेश के लोगों को सीखना होगा जो बंगाल में हुआ है। आप समझिए, बंगाल में क्या हुआ? बंगाल में जिस शारदा और नारदा की बात की जा रही थी, जब शुभेंदु अधिकारी भाजपा में आ गया तो सारे आरोप खत्म हो गए। यही तो भाजपा करती है। भाजपा का काम क्या है कि सारे अधिकारियों को, भैया एक बात नहीं समझ में आता, भाजपा में ऐसा कौन सा भैया, इतने उन्होंने गंगा मैया को फेल कर दिया कि इसमें भाजपा में डुबकी लगाओ और सारे पाप धुल जाओ, सारे भ्रष्टाचार खत्म करा लो, सारे आरोप खत्म करा लो। आप देख लीजिए कि कई सांसद जो दूसरी पार्टी में राज्यसभा में थे, इसी नोएडा से, इसी गाजियाबाद के इलाके के, जो बीजेपी में गए और उन पर कोई बात नहीं हुई, खत्म हो गई बात। किस किस का नाम बताएं? लंबी फहरिस्त है। अगर सैकड़ों लोग ऐसे हैं, हजारों लोग ऐसे हैं। फिर इन्होंने चंदन तस्कर की बेटी को टिकट दिया था, आपको नहीं पता है? तो वही तो भाई वीरप्पन कौन है? हाथी दांत चंदन तस्कर, आपको नहीं पता है? सब पता है। कान से गिराही मत खाइए, मुंह से खाते हैं, मुंह से खाइए। मेरठ में जो है, जो भाजपा प्रत्याशी के ऊपर जो गाड़ियों पर जो हमला किए गए हैं, उसको लेकर के आपके मन में क्या चल रहा है? मतलब कहाँ से सही लगता है? एक बात बताइए, आदमी दर्द भूल जाएगा है? जिसके परिवार से, जिन बच्चों के ऊपर माँ बाप का साया चला गया, जिस माँ के लाडले चले गए, जिस महिलाओं के सुहाग गुजर गए, क्या उनका इतना भी अधिकार नहीं है कि सत्ता पक्ष का विरोध करे? क्या आप लोग बोलते हो यार? तमाम सवालें लोगों को बेवकूफ। समित पात्रा फिर से बोलना शुरू कर दिए हैं, अब ये कहाँ तक जाएगा? क्या लग रहा है कि देखिए, संदीप पात्रा जैसे लोग, ये भाजपा पूरी, जैसे ताश का पत्ता देखा है ना आपने? ताश में कितने पत्ते होते हैं? 52। कितने जोकर होते हैं? 4। तो 52 पत्ता में जब 4 होता है तो भाजपा में कितने नेता हैं? उस हिसाब से कितने जोकर होंगे? इतनी बेइज्जती होने के बावजूद भी ये लोग इतना निर्लज और बेशर्म है। कोई कहता है बाल मुंडवा लूंगा, पुई पुई पुई, ये प्रवक्ता का काम है। डॉक्टरों के कहता है पुई पुई पुई, है? अरे डॉक्टर हो, लोगों का इलाज करो, लोगों को, बीमार लोगों को सही कराओ, है? पहुंच जाएगा जिन, पता नहीं, यूपीएससी का टॉपर रहे। कौन? यूपीएससी का टॉपर रहे और बकायदा चलिए न्यूज़ में चला, यूपीएससी का टॉपर रहे और इतना पढ़े मानित सम्मानित व्यक्ति पे आप इस तरीके से लांछन लगा रहे हैं, सही नहीं लगता है। हो गया, हो गया, हो गया। क्या और कुछ कहोगे? नहीं, हो गया। देश ने देखा। ये सब बात मत समझाइए भैया। देखिए, ये पढ़े लिखे होने का नाटक करते हैं, ये फर्जी डिग्री वाले। इनका एक ही काम है
यूपीएससी किया हुआ है तो देश क्यों नहीं बचा रहा? अरे क्यों नहीं बचा रहा? जब मनमोहन सिंह जी की सरकार में भारत विश्व की तीसरी शक्ति था, तो ये लोग इतने धनवान, पढ़े लिखे, ज्ञानवान, बुद्धि बड़े लोग हैं, तो भारत को नंबर 1 पहुंचा देते। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर पढ़े प्रेम का, सो पंडित होए। समझिए बात को, ये नफरती चिंटू हैं, ये दीमक की तरह देश को खोखला करने वाले वो दीमक हैं। वो जैसे दीमक लकड़ी को खोखला करता है, नफरती चिंटू, राष्ट्रीय जोकर, अपने को चेयरमैन बनने के लिए, अपने को एनजीसी में डायरेक्टर बनने के लिए देश को नफरत की आग में झुलसाता है। सिर्फ चुनाव के समय निकलते हैं ये बरसाती मेढक की तरह, बाकी तब पता नहीं है अपने पापा के गुफा में चले जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं। देश जब कोरोना में था, पता नहीं अपने पापा के गुफा में कहाँ छुप गया था, है नहीं आया बाहर। चलिए, तो हमारे साथ मौजूद रहे पंकज प्रकाश श्रीवास्तव जी, जो कि बेबाक होकर अपनी बातों को रखते हैं और इसीलिए जो है काफ़ी चर्चित भी रहते हैं। और इस वक्त जो है खबरें यही चल रही हैं कि जो है सपा ने जो है आजम खान को जो है टिकट दे दिया है और जमानत पे रहे, जमानत पे जो उनके बेटे को जो जमानत मिली है उनको भी जो है टिकट मिला। उसको लेकर के अब सियासत जो है अब और ज़्यादा गर्माई हुई है कि आखिर जो है क्या जो है समीकरण तैयार होने वाला है और जनाधार किसका मजबूत इस बार होने वाला है। फिलहाल जो है भारतीय जनता पार्टी जो है तमाम तरीके से जो है अपनी पूरी गठजोड़ में जो है लगी हुई है, लेकिन बड़ी खबर ये आ रही है कि जो किसान आंदोलन चला, किसानों के अंदर अभी भी गुस्सा देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से जो है मेरठ के अंदर बताया जा रहा है कि आरएलडी के जो कुछ समर्थकों ने जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के जो है गाड़ी पे हमला कर दिया और तमाम तरह की खबरें जो है देखने को मिला। आने वाले समय में इसका क्या खमियाजा भुगतना पड़ेगा या फिर भारतीय जनता पार्टी को इसका फ़ायदा मिलेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल के इतना ही, जुड़ रहे हमारे साथ, देखते रहिए सोनी न्यूज़। धन्यवाद।